हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द वर्चुअल स्कूल। तो शुरू करने से पहले पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी मोटिवेटिंग होता है मेरे लिए, ताकि मैं और अच्छी चीज़ें इस चैनल पे ला पाऊँ, आपसे शेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना डिस्कशन बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस इमेज को एकदम ध्यान से अपने दिमाग में बसा लीजिए कि एक क्लास है, क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उसके कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, बेसिकली ये उसके कुछ फंक्शंस हैं जो हमने एक क्लास में रैप किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारी आगे के जो तीन मेन पॉइंट्स हैं, इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग और डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये इस पे ही बेस्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इनकैप्सुलेशन के ऊपर। ठीक है, इनकैप्सुलेशन एक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, हम डेटा को और फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको लिखना होगा रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, अब जैसे कि अब फॉर एग्जांपल अब आप यहां पर देखिए। ठीक है, एक क्लास क्या करती है, क्लास कुछ डेटा प्रॉपर्टीज को, ठीक है, और कुछ सेट ऑफ फंक्शंस को एक यूनिट में कंबाइन कर देती है। ठीक है, एक ये यूनिट हो जाती है। इस क्लास की अलग अलग इंस्टेंस को कॉल करके हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, एक क्लास को डिफाइन करना और उसके अंदर फंक्शंस और डेटा टाइप्स या जो आपके डेटा मेंबर्स हैं उनको डिफाइन करना, और इनको बेसिकली रैप अप करने को ही इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, और इनकैप्सुलेशन क्या मतलब, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस है कि आपका जो क्लास है वो अपने आप में एक यूनिट रहेगी। ठीक है, उसका जो डेटा है वो एक्सटर्नल क्लासेस से सेफ रहेगा। ठीक है, उसके लिए हम आगे कुछ और चीजें लगाते हैं जिसके ऊपर हमारा सेकंड टॉपिक आता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे कि इनकैप्सुलेशन हो गया, आपने एक सिंगल यूनिट बना ली। सपोज एग्जांपल के तौर पे आपने एक मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक क्लास बनाई है मोबाइल फोन, उसके कुछ डेटा मेंबर्स हैं और उसके दो फंक्शंस अटैच्ड हैं। ठीक है, उसके तीन अलग अलग इंस्टेंस कॉल हुए। ठीक है, अब ये तीन इंस्टेंस अपने आप में यूनिक हैं। ठीक है, कोई किसी से आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आशा फोन जो होगा वो नोकिया लूमिया के जो फीचर्स हैं उनके एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा। ठीक है, किसी मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर हो सकता है, बट इंटायरली वो डिफरेंट ही होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हो गया आपका इनकैप्सुलेशन। ठीक, अब आते हैं डेटा हाइडिंग के ऊपर कि हमारा जो डेटा है वो सेफ कैसे रहेगा। हमने भाई रैप अप तो कर दिया, ठीक है, पर दूसरी क्लासेस उसको यूज कर पाए या नहीं कर पाए, ये कैसे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, इसके लिए हम डेटा हाइडिंग करते हैं। अब डेटा हाइडिंग क्या है? ठीक है, डेटा हाइडिंग में हम जो डेटा है और जो फंक्शन है उसको प्राइवेट या पब्लिक बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं। अभी ज्यादा प्रोग्राम के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, अभी हम लोग स्पेसिफिकली ये ध्यान देंगे कि बनाते कैसे हैं और इसका मतलब क्या है। अभी सिर्फ इंटरकनेक्ट करते हुए चलिए, बाद में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग वैसे भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए एकदम थियोरेटिकल पार्ट को समझते हुए चलिए। ठीक, तो हम प्राइवेट और पब्लिक ये कीवर्ड्स का यूज करके डिफाइन करते हैं कि कौन सा जो डेटा मेंबर है वो एक्सेसिबल है दूसरी क्लासेस को, और कौन सा यूनिकली इसी क्लास के लिए ही बना है। ठीक है, और ये करने के लिए हम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक कार है। ठीक है, कार में चार सीटर कार है, चार लोग बैठते हैं। ठीक है, उसमें से दो लोगों को परमिशन है बाहर जाने की और दो लोगों को परमिशन नहीं है। ठीक है, उनको कार के अंदर ही बैठना है हमेशा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने क्या किया, आपने जो दो लोग जिनको आपने अंदर बैठने के लिए मजबूर किया वो प्राइवेट हो गए। ठीक है, वो उस कार के लिए प्राइवेट हो गए, और जो दो लोग बाहर जा सकते हैं वो पब्लिक हो गए। ठीक है, तो बेसिकली पब्लिक एलिमेंट्स एक क्लास के वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको दूसरी क्लासेस एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, और दूसरी क्लासेस को ये विजिबल होते हैं। ठीक, जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो उस क्लास के लिए यूनिकली ही डिफाइंड होते हैं, वो सिर्फ उसी क्लास के मेंबर्स ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ऑलवेज आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे सपोज आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपके सामने कीबोर्ड होता है, आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है,
है, आप सिंपल उसमें अपना डेटा टाइप करते हैं और काम खत्म हो जाता है। या कार ले लीजिए, कार में आप बैठते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं और आप कार को ड्राइव करके कहीं भी ले जाते हैं, ठीक है। आपको नहीं मतलब होता है कि कार के अंदर भाई गियर कैसे मूव कर रहा है, पंप कैसे मूव कर रहा है, उसका फ्लूइड कैसे चल रहा है, फिल्टर कहाँ लगा है, कैसे काम करता है, कोई ये सब चीजें आपसे छुपाई गई, ठीक है। ये सब बेसिकली कवर्ड है, ठीक है। ऊपर से आपको एक स्टीयरिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब तो गियरलेस गाड़ियां आ गई हैं, तो गियर हो भी सकता है, हो सकता है ना भी हो, ठीक है। और बेसिकली आपके पास एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच है, ठीक है। आप उसके बेसिस पे ही कार चला लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, ये एक तरह का डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब कि चीजें बना दी गई, ठीक है, फीचर्स सारे हैं, लेकिन आपको उसमें कुछ चीजें ही व्यू, सिर्फ आपके यूज की चीजें ही आपके व्यू में लाई गई, ठीक है। अब जोड़ते हुए चलिएगा, इनकैप्सुलेशन में हमने डेटा को रैप किया था, ठीक है। डेटा हाइडिंग में हमने पब्लिक या प्राइवेट डेटा मेंबर्स को डिफाइन किया, ठीक है। अब देखिए यहीं पर ही आपने डेटा एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लाई कर दिया है। कैसे? जब आपने कुछ चीजों को छुपाया और कुछ चीजों को विजिबल किया, ठीक है, तो यही तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन है कि मतलब आप सिर्फ वो चीजें दिखा रहे हैं जो कि रियली मैटर करती हैं, सिर्फ एसेंशियल फीचर्स ही आप दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग इंटरनल डिटेल इज एब्स्ट्रैक्शन। मतलब अंदर की सारी जानकारी को ना दिखाते हुए सिर्फ एसेंशियल चीजें, सिर्फ जो जरूरी की फीचर्स हैं उनको सामने दिखाने को ही एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। क्लासेस जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं, ठीक है, क्योंकि क्लासेस में आप प्राइवेट या पब्लिक मेंबर्स को डिफाइन करते हैं, वो इनकैप्सुलेट करते हैं, ठीक है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान में देनी है वो ये, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। मतलब अगर आप इनकैप्सुलेशन लगाएंगे तो आप मतलब इंप्लाई कर देंगे एब्स्ट्रैक्शन को लगने के लिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सो वी कैन से इनकैप्सुलेशन इज अ वे टू इंप्लीमेंट डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अगर आपको इंप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आपको एक यूनिट बनानी पड़ेगी, उस यूनिट में आपको कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे कि भाई यही चीजें खाली एसेंशियल हैं और ये व्यू में रहें, ठीक है। तो इस तरह से आपका एब्स्ट्रैक्शन यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अब हम अपने अगले डिस्कशन में, ठीक है, इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे और आगे के टॉपिक जैसे पॉलीमॉर्फिज्म इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहीं पर ही रोकते हैं। ओके, थैंक यू। If you liked our content, kindly like, share and subscribe us so that we get motivated and we can provide you more informative videos on the same subject.